तो मैं निकला हूँ वॉक के लिए और मेरे साथ हैं हाय ये हमारा जो घर है वो नई आबादी की तरफ से है, क्योंकि हमने 2015 में हमने जब घर बनवाया था तो उस वक़्त कोई भी इस एरिया में घर नहीं था और उसके बाद ये आबादी शुरू हुई है। और मैंने आज दूसरा रूट, क्योंकि मैं आपको थोड़ी और चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी भी होती है। ये इलाका है पिरियालो और ये मैं आपको इससे पहले मैंने सब्ज़ी दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट जो है वो सब्ज़ियाँ होती हैं, तूलियाँ होती हैं, भिंडी होती है, मिर्ची होती हैं, उसको पालक होती है। मौसम के हवाले से जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर जो है वो बोई जाती हैं। यहाँ पर आमों के दरख्त हैं, डेट्स हैं, यानी जो खजूर होती हैं वो है। सुबह का मंज़र है काफ़ी जो है वो दिल को छूने वाला मंज़र। सुबह का मंज़र और जो ये हवा है ना, दिमाग को सुकून मिल जाता है। और हम लड़कियों को अज़ाब कर रखा है रूम्स में रह के, और सारा डिवाइसेस जो है वो कोई अच्छी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसान कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों से आपका भी काम है रोज़ और मजबूर हैं आप, तो आप सुबह को वॉक के लिए निकला करें प्लीज़। वॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और इससे अगर आपके पास ज़िंदगी है, अगर आपके पास हेल्थ है, तो जाहिर सी बात है आपके पास वेल्थ भी आ जाएगी। वो उसका जो है वो मसला नहीं होगा फिर। तो सुबह का मेरा निकलने का मकसद और उसके व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको भी थोड़ा जो है वो इस ध्यान जो है वो आपका किया जाए कि आप भी जो है वो ये व्लॉग ज़रूर, व्लॉग तो ना बनाएं भले, लेकिन आप जो है वो सुबह के लिए ज़रूर उठें। ये जो आपकी माइंड को जितना फ्रेश करती है ना, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। चलते हैं हम आज जगह पर जहाँ पर जो है वो मैं वॉक करता हूँ। मैं उसकी जो है वो हिस्टोरिकल चीज़ें भी बताऊँगा कि वहाँ पर मैं क्यों वॉक करता हूँ, और उसके अलावा वो चीज़ क्यों जो है वो हिस्टोरिकल है, वो भी चीज़ मैं आपको ज़रूर जो है वो आज बताऊँगा। बेसिकली वो भी चीज़ें जो है वो बताने जैसी हैं। उस जगह के साथ जुल्म हुआ वो भी मैं आपको जो है वो वहाँ पर बताऊँगा ज़रूर भी। ये देखें कितना पानी है, और यहाँ पर सामने यहाँ पर घर हैं, ये जो है वो घर है, ये देखें आप। हाय, बहुत हैं। तो ये था जी पानी, और यहाँ पर भी पानी है, और यहाँ पर ये लोगों के घर हैं, ये पीछे ही घर हैं लोगों के। समझ नहीं आती बात कि ये कैसे रह रहे हैं। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर ये देखें, ये हमारे आम के जो है वो दरख्त हैं, ये सारे आम के दरख्त हैं। और आम के दरख्तों के साथ साथ ये जो है वो खजूर की जो है वो ये देख सकते हैं, इनमें खजूरें होती हैं। अगर आप सिंध से हैं तो आपको तो पता होगा, यहाँ किसी ऐसे इलाके से हैं जहाँ पर गर्मी बहुत होती है, तो आपको जो है वो ये पता होगा कि आम के दरख्त और खजूर के जो होते हैं बाग, वो मोस्टली जो है वो गर्मियों वाले इलाका में होते हैं। और सिंध में काफ़ी गर्मी होती है, खुसूसन ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे जो हैं वो मंथ्स जो हैं वो ये काफ़ी गर्मी होती है। और दैट्स वाई जो है वो यहाँ पर ऐसे फसल में होते हैं जो कि गर्मियों की वजह से होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो गंदम यहाँ पर होती है, फसल गंदम का तैयार है। तो अभी काफ़ी जो है वो लोग उनमें भी मसरूफ़ हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे, कैसे मैं आपको दिखाऊं, करीबी नहीं है। ये जो हैं वो ना, ये देखें, ये आमों के दरख्त हैं। लेकिन इसका जो है वो मैं व्लॉग बनाऊंगा जून जुलाई में, क्योंकि फिर जो है वो उस टाइम यहाँ पर बड़े हो जाते हैं और तब। लेकिन अभी मैं जो है वो आपको ये गंदम के फसल की तरफ भी ले चलता हूँ। बेसिकली ये सारी चीज़ें बनाने का जो मकसद है, मैं कोई फुल टाइम व्लॉगर तो हूँ नहीं, मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि लोग समझते हैं काफ़ी कि ये जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर सिर्फ दहशतगर्दी होती है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है वो हम कैसे जाएं। मतलब शहर के लोगों का जो मैंने अभी तक जो भी कंक्लूजन निकाला है काफ़ी, तो यही मेरे से निकला है। कितना जो है वो यहाँ पर सुकून है उसको सारे लोग इग्नोर कर लेते हैं। गंदम का ये फसल है
और ये तैयार है। अभी इनका जो है वो यहाँ पर सिंधी में कहते हैं लाबारो, तो ये जो है वो बिल्कुल रेडी है फसल। और अभी इनकी जो है वो इनको जो काटते हैं। गंदम की जो पैदावार है यहाँ पर बहुत है सिंध के अंदर। सो इन सारी चीज़ों पर मैं अलग से व्लॉग तो बनाऊँगा, लेकिन अभी इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और इनको जो है वो आने वाले व्लॉग्स में हम डिटेल से जो है वो, और उन लोगों से भी हम बातें करेंगे कि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जिनका अपना फसल है, और उनसे मतलब सारी चीज़ें उनसे जो है वो जानेंगे भी पॉसिबल जो क्वेश्चन से। तो अभी हम चलते हैं कि वॉक के लिए मैं किधर जाता हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो जी अभी मैं उस जगह पर मौजूद हूँ एग्जैक्ट जहाँ पर जो है वो मैं वॉक करता हूँ। और उस जगह की मैंने आपको बताया कि तारीख़ी हैसियत है एक। तारीख़ी हैसियत कुछ इस तरीके से है कि 1933 में 1923 में जब बैराज बना था, जब उसका जो है वो इफ्तिताह हुआ था, जब उनकी इनागुरेशन जो है वो सेरेमनी हुई थी, तो तब जो आपको पता होगा, अगर आप बैराज के लिए, सखर बैराज के लिए जानते हैं, तो वहाँ पर 7 दरिया निकलते हैं उस बैराज में से। सो एक यहाँ से गुज़रता है, इस टाउन से कह लें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर टाउन है, ये अभी ये विलेज रहा नहीं है। तो यहाँ पर इन्हें इन इलाक़ों में एक रेस्ट हाउसेस चाहिए थे, और उसके अलावा इरिगेशन के ऑफिसर्स के लिए या इरिगेशन के जो है वो मुलाजमीन थे, जो उनके लिए एक जो है वो क्वार्टर्स वगैरह भी चाहिए थे। तो बात कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने कुछ इलाक़ों में रेस्ट हाउसेस जो है वो बनाए थे 1934 में 1934 में इन्होंने रेस्ट हाउसेस बनाए थे, जिनमें से ये रेस्ट हाउस भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन कुछ हुआ ऐसे था कि 1934 में तो ये बन गया था, और अच्छे से बन गया था। और यहाँ पर मुझे प्रॉपर तरीके से याद है कि हम जब छोटे थे, और छोटे जब हम थे, तो मतलब इतना तो अरसा नहीं हुआ,
कि यानी बेनज़ीर की शहादत से पहले की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए। यानी 2005 में, 2004 में, लाइक ये जो पूरा जो है वो आपका हो गया है दौर। तो हमारे स्कूल के फंक्शंस जो है ना वो इस रेस्ट हाउस के जो ग्राउंड है उसमें होते थे, हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उसके बाद यहाँ पर जब एक दिन बेनज़ीर की शहादत हुई है 27 दिसंबर को, 28 दिसंबर इसकी शहादत हो गई और यहाँ पर इसको जो है वो जला दिया गया था। इस पर अफसोस किया जाता है कि हम जो है वो अपनी कुछ चीज़ें तो छोड़ें, नहीं तो इसकी अच्छे तरीके से मेंटेनेंस भी थी। यहाँ पर अभी तक इनके जो है वो मुलाजमीन हैं, ये मेरी बैक पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके जो है वो ऑफिसेज़ हैं, यानी ये ऑफिसेज़ का जो है वो एरिया था, या जो है वो इनमें से कुछ ऑफिसेज़ थी और कुछ जो है वो यहाँ पर जो रूम्स हैं वहाँ पर जो है वो रहते थे। इसके अलावा जो मीटिंग्स होती थी वो आपकी जो है वो मैं आपको मेन जो बिल्डिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी इरिगेशन के हवाले से, और जो भी ऑफिसर आते थे तो उनको वहाँ पर भी रहने की फैसिलिटी थी, और उसके अलावा यहाँ पर भी उनके जो है वो रूम्स थे। लेकिन अब जो है वो ये रूम्स जो हैं वो इरिगेशन के मुलाजमीन के पास हैं, लेकिन अब इतने फंक्शनेबल नहीं है, लेकिन उनके पास है। और इसके जो है वो अंदर रेस्ट हाउस के अंदर इरिगेशन ऑफिस के जो भी मुलाजमीन हैं वो रहते हैं। अब ये इसके अंदर भी रेस्ट हाउस, यानी ये तो पूरा जला हुआ है, तो इसके अंदर भी जो है वो कुछ फैमिलीज़ रहती हैं। ये जो है वो आप पानी के लिए नलका, और ये बड़ा अब जो है वो ना इसकी जो हालत है वो तो जलने के बाद तो गई, ठीक है। यानी इसको इतना अरसा भी नहीं हुआ और ये जो है वो गया, वो नहीं जलाया पार्ट, लेकिन ये भी जला दिया, और उसके साथ साथ जो है वो ये भी जो है वो रेस्ट हाउस की जो मेन जो है वो बिल्डिंग थी वो भी जो है वो जला दी गई थी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ उनकी जो है वो हालत कैसी। एक किस्म का जुल्म ही है। हम जो है वो जज्बात में आकर अपने आप को नहीं संभाल सकते और हम अपनी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचा लेते हैं। ये मैं आपको ले जा रहा हूँ मेन जो बिल्डिंग है रेस्ट हाउस की, उसकी तरफ। यहाँ पर फूल हुआ करते थे, बड़ा अच्छा सा गार्डन था, और अब तो कुछ नहीं रहा। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर फैमिलीज़ हैं। मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये भी अंदर पूरा का पूरा जला हुआ है, ये पूरा का पूरा जला हुआ है। फैमिलीज़ नहीं होती तो मैं अंदर भी जाता। यहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह पड़े हुए हैं, और ये जो नुकसान हुआ था और उसके बाद जो चीज़ें अंदर से कुछ ना कुछ स्टोर में पड़ी हुई थी तो वो वहीं पर ही हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो चीज़ें, ये इसका बैक साइड है मेन जो है वो बिल्डिंग का। यहाँ पर ऑफिसर्स आते थे, इनकी मीटिंग्स होती थी, और अंदर भी जो है वो रूम्स थे। तो उस हवाले से ना वहाँ पर जो है वो ये आप देख सकते हैं ये रूम, तो इनकी जो है वो
ये दिखा सकता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा जला हुआ है। देखें ये ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है प्रॉपर तरीके से, मतलब कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छत है। अब कुछ फैमिलीज़ रह रही हैं, तो ये उन्होंने अपना जो है वो यहाँ पर ब्रिक्स लगा कर और ईंटें जो है वो खड़ी करके ये वहाँ पर जो है वो इसका जो है वो सुख कम से कम ले रही हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है वो कोई भी गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी, और अभी तक इसकी जो है वो मेरे ख्याल से कि जो सैलरीज़ हैं वो इरिगेशन के जो है वो खाते से जाती हैं। ये आपको मैं बता दूं कि ये पूरा ठीक से बना हुआ था। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे जो है वो बना हुआ होगा। ये देखें, एक मॉडर्न तरीके से, और यहाँ पर किसी कोई पार्किंग हो, और पार्किंग के बाद कोई जो है वो ऑफिस, जैसे ऑफिसेज होती हैं, और उसके बाद जो है वो अंदर ये 1934 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो ये आपका जो है वो दरवाज़ा था, और यहाँ पर देखें ये अब मल्टी जो है वो पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो स्कूल के फंक्शंस वगैरह हमारे होते थे। ये इतना मुझे याद है कि यहाँ पर जो है वो स्कूल के फंक्शंस होते थे, और यहाँ पर ये गार्डन भी होता था। ये इसके जो है वो चौगिर्द यहाँ पर फूल होते थे, और ये ऐसे बिल्कुल जो है वो फूल हुआ करते थे, और बहुत बड़ी ग्रीनरी होती थी। बड़ा एक जो है वो अट्रैक्टिव जो है वो ये रेस्ट हाउस था। 1934 में जो है वो बना था, खैरपुर स्टेट PWC रेस्ट हाउस। तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितने जो है वो इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो ये थी जी हिस्ट्री इसकी कुछ के सक्खर बैराज के लिए ये रेस्ट हाउस बनाया गया था, ऑफिसर्स के लिए और इरिगेशन के मुलाजमीन के लिए 1934 में। सक्खर बैराज तो अभी तक उसी हालत में है, उसकी भी रिपेयरेंस जो है वो होती रहती है, लेकिन वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। लेकिन ये तो रेस्ट हाउसेस उस बैराज से पहले ही गए, जिनको नहीं जाना था। तो अभी भी इसको जो है वो रिपेयर करके आप बहुत सारे फ़ायदे जो है वो हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपने फ़ायदे जो है वो हासिल कर सकती है। कितनी जगह है, और इसकी जो है वो रिपेयरेंस पर इतना ख़र्चा तो नहीं आएगा। यहाँ पर जो है वो मैं वॉक करता हूँ, मैं जो एक्चुअली पर्पज़ है आपको बताने का कि यहाँ से जो है वो शुरू होती है। ये गेट देख रहे हैं, और नॉर्मल यहाँ पर याद है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रैक है वो अभी ठीक है। तो ये जो है वो पूरा ट्रैक आपका फिर जो है वो उधर से फिर आगे यहाँ पर जो है वो दरिया भी हैं आगे, तो वो मैं किसी और व्लॉग में जो है वो शामिल करूँगा। लेकिन अभी आपने ये देखा कि हमारा जो रेस्ट हाउस है प्रियालो का, और प्रियालो के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप सक्खर IBA को जानते हैं तो निसार अहमद सिद्दीकी जो कि वाइस चांसलर हैं सक्खर IBA के और फाउंडर हैं, तो वो यहाँ से थे। अगर आप सरमद सिंधी को यानी अब्दुर्रहमान मोगल यानी जो बेस्ट सिंधी सिंगर है, अभी तक वैसा कोई सिंधी सिंगर आया नहीं है, तो उसको अगर आप जानते हैं तो वो प्रियालो से है। मखदूम मोहम्मद इस्माइल उस जो पीर पगाड़ा के जो टीचर थे, उस्ताद थे, मुर्शिद थे, वो यहाँ से थे। जो है वो मखदूम मोहम्मद इस्माइल, उसकी यहाँ पर दरगाह है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह हम जो है वो आपको मैं ले चलूँगा। और अभी तक के लिए इतना ही, बस अभी जो है वो मैं वॉक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।